आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ जिले के सिबली नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ में मनाया गया संविधान दिवस। आपको बताते चले कि आजमगढ़ जिले के सिबली नेशनल इंटर कॉलेज में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संविधान दिवस शपथ पूर्वक मनाया गया। विद्यालय के अध्यापकों के साथ साथ हजारों की संख्या में बच्चों ने भाग लिया और उन्हें विधिवत संविधान दिवस को कैसे मनाया जाता है जिसके बारे में गहनता से जानकारी देते हुए विद्यालय के प्रबंधक जैदुर्नुरुल्लाह ने बच्चों को संविधान की शपथ दिलाई और बच्चों के चेहरे पर वह खुशी दिखाई दे रही थी। बच्चों ने भारत को एकता, अखंडता, प्रबुद्ध समाज का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाने की शपथ ली, जिससे कुशल भारत व सभ्य भारत का निर्माण हो सके। अध्यापक गणों ने बच्चों को शपथ दिलाते हुए क्या कहा, जरा आप भी सुने। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की खास रिपोर्ट की जा रही है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आज का दिन जब ये कानून बन करके तैयार किया गया, इस आज़ाद मुल्क को कैसे चलाया जाए, क्या इसकी मान्यताएं हो, क्या हुकूक दिए जाए लोगों को। ये एक ऐसा देश का है जहाँ मुख्तलिफ मजहब के लोग, मुख्तलिफ नस्लों के लोग, मुख्तलिफ कौमों के लोग बसते हैं। तो इनको संभालना, सबको न्याय दिलाना, सबकी समानता सबके लिए लागू करना, ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए हमें फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और रशिया के संविधान, उनके कानून को देखना पड़ा कि उनके वो कैसे अपने नागरिकों के हुकूक को अदा करते हैं, कैसे वो अपनी यहाँ समानता बरकरार रखे हुए, कैसे वो अपनी न्यायपालिका को चलाते हैं। ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने आई, हमने सबके संविधान को इकट्ठा कर लिया, तो उनसे जो बेहतरीन चीज़ें वो हमने निकाली। जैसे किसी भी चीज़ को का निचोड़ का एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो एक्सट्रैक्ट था, ये एक्सट्रैक्ट हमारा संविधान। हमने इतने बड़े मुल्क को एक सूत्र में बांधा, संविधान का कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई मजहब का झगड़ा नहीं, तमाम चीजों को बराबर के हिसाब से किया गया। अगर वो आदिवासी है उसको भी समान अधिकार है, अगर वो हायर कास्ट का है उसको भी वही अधिकार प्राप्त है। किसी को भी प्रियॉरिटी नहीं दी गई
सबको समानता के साथ रखा है। यही इस संविधान की सबसे बड़ी विशेषता, जिसने सबको एक सूत्र में बांध दिया। अब हमारे पास राज्य भी बहुत सारे थे, उन राज्यों को भी बांधना था हमको, तो उनको सेमी ऑटोमेटिक स्वतंत्रता दे दी गई ताकि वो अपने हिसाब से अपने राज्य को देखें। क्योंकि अगर हम छोटे पैमाने पर देख लें तो हर तरफ अलग रस्म रिवाज है, अलग मजहबी रसूमात हैं, उनको संभालना, उनको पूरा करना किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं होता जब तक कि वो छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके उनकी मान्यताओं को, उनकी ज़रूरतों को, उनकी समानताओं को ना देखें। आप बहुत छोटे पैमाने पर भी इसे ले सकते हैं। एक घर को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन होता है, न्याय होता है, प्रबंधन होता है। ये तो अगर हम छोटे पैमाने पर ये काम करते हैं तो बड़े पैमाने पर भी ये मुल्क उसी अंदाज में चलाया गया है। अगर हम आमतौर पर देख लें तो घर का जो बड़ा होता है वो प्रेसिडेंट होता है, उसका जो बड़ा बेटा होता है वो वजीर आज़म, उसको मान लीजिए, और मिनिस्ट्री औरतों के हाथ में होती है। तो ठीक यही चीज़, और जो बच्चे होते हैं वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, वो सलाह देते हैं। बड़े जब बैठते हैं तो बच्चे भी अपनी राय रखते हैं, है ना। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।